अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज़ अहमद और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एसक्यूएल क्या होती है, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स की टाइप्स और स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने पहले देख लिया है कि डेटाबेस क्या होती है, डाटा क्या होता है, उसके बाद हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स यूज़ कर रहे होते हैं और किस पर्पस के लिए हम लोग इस सारे को यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, उसके अंदर से अगर हम लोग डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं यानी कि डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं न्यू, या फिर डाटा जो उनका ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं इन एनी वे, या तो हम अपना अपडेट करना चाह रहे हैं डाटा को या फिर हम डिलीट करना चाह रहे हैं डाटा को, तो उस पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एसक्यूएल को। बेसिकली एसक्यूएल जो सी है हमारी 1970s में आईबीएम ने डेवलप की थी। ठीक है, अब ये यूज़ क्यों होती है ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि इसको हम लोग डेटाबेस या टेबल्स को क्रिएट करने के लिए, डेटाबेसिस को मैनिपुलेट करने के लिए यानी कि इंसर्ट डाटा करने के लिए, अपडेट डाटा करने के लिए या डिलीट डाटा करने के लिए यूज़ करते हैं, और रिट्रीव करने के लिए डाटा को। तो इस सारे पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एसक्यूएल को, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को। ठीक है, अब जो सा हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है उसको हम लोग डिफरेंट, क्या नाम है, डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं यानी कि माई एसक्यूएल है, पोस्ट एसक्यूएल है या एसक्यूएल सर्वर्स है। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस हैं जिसको आप यूज़ करना चाहें। ओपन सोर्स है हमारे पास माई एसक्यूएल, जो पोस्ट एसक्यूएल है ये बड़ा पावरफुल होता है। उसके बाद एसिड कंप्लायंट यानी कि ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल के अंदर हमारे पास आती है चीज़। ठीक है, उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रपोज किया वो एसक्यूएल सर्वर है। ये जस्ट टाइप्स हैं, जो भी आपको प्रेफरेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं थ्रू आउट दिस सीरीज यूज़ करने वाला हूँ माई एसक्यूएल। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट्स की टाइप्स पे। तो बेसिकली इसकी 5 मेजर टाइप्स हैं। ठीक है, अब जो सी हमारी कार्लोस एंड क्रोनल वाली बुक है उसके अंदर जो सी डी क्यू एल वाली क्यूरी है वो भी डी एम एल के साथ ही लिखी हुई है। तो आप इसको एज अ वन यूज़ कर लें या फिर एज टू डिफरेंट कैटेगरीज यूज़ कर लें। अब होता क्या है, पहली ये हमारे पास डी डी एल क्यूरीज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग इन क्यूरीज को, या तो हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करना चाह रहे हैं या किसी पर्टिकुलर टेबल को क्रिएट करना चाह रहे हैं। जितनी भी हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर, जो टेबल्स बनाने वाले हैं हम लोग, उस सारे को क्रिएट करने के लिए हम लोग बेसिकली डी डी एल क्यूरीज यूज़ करेंगे। उसको मैनिपुलेट किस तरीके से करने के लिए, हम लोग कोई हमारा ऑलरेडी टेबल हम लोगों ने बनाया हुआ है उसका हम नेम चेंज करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी टेबल बनाया हुआ है, टेबल के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट ऐड करना चाह रहे हैं, एट्रीब्यूट रिमूव करना चाह रहे हैं, पूरा का पूरा टेबल रिमूव करना चाह रहे हैं, यानी कि स्ट्रक्चर को किसी तरीके से भी हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं ना, या डिफाइन करना चाह रहे हैं, न्यू स्ट्रक्चर बनाना, या जो पुराना स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है उसको डिलीट करना या फिर अल्टर करना। उस सारे के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डी डी एल क्यूरीज। उसके बाद जो डीएमएल क्यूरीज हैं, हमारा जो डाटा है उसको मैनिपुलेट करने के लिए। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या है, हम लोग कोई डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कोई डाटा अपडेट जो ऑलरेडी स्टोर्ड है उसे अपडेट करना चाह रहे हैं, या जो डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है उसे डिलीट करना चाह रहे हैं। तो इस सारे काम के लिए हम डीएमएल क्यूरीज यूज करेंगे, डाटा मैनिपुलेशन क्यूरीज। उसके बाद आ जाती है हमारे पास डी क्यू एल क्यूरी। डी क्यू एल क्यूरी क्या है, हमारी क्यूरी लैंग्वेज, यानी कि हम लोगों ने डाटा को अगर रिट्रीव करना है ना, तो हम लोग डी क्यू एल क्यूरी यूज़ करेंगे यानी कि सेलेक्ट क्यूरी। इसके साथ फिर हमारे पास क्यूरीज के अंदर वो आ जाते हैं, क्लासेस आ जाते हैं, वेयर क्लास, हैविंग क्लास, ग्रुप बाय क्लास, ऑर्डर बाय क्लास। उन सारे क्लासेस को भी हम वन बाय वन गो थ्रू करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि इसके अंदर हम लोग जब यूजर्स वगैरह को एक्सेस देना चाह रहे हैं या परमिशंस देना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर डाटा को आप एक्सेस कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर डाटा को आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग डीसीएल क्यूरीज यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास टीसीएल। टीसीएल होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल। जब हमारे पास जितनी भी हम लोगों ने ट्रांजैक्शन पूरी की है ना, ट्रांजैक्शन होती है यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, मल्टीपल क्यूरीज का कह लें एक कलेक्शन हमारा ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, उसको हम लोग अगर सेव करना चाह रहे हैं तो कमिट कर देंगे। अगर हम लोग कहना चाहते हैं कि जो जो हम लोगों ने क्यूरीज परफॉर्म कर दी हैं उनको अंडू कर दो, यानी कि वापस ले जाओ, जो हमारा इनिशियली था उधर ले जाओ,
तो फिर हमारा रोल बैक हो जाएगा, या फिर इनिशियली कह लें, या फिर हम लोग उस पॉइंट तक ले आएंगे जहां तक हमारा डाटा कमिट हुआ हुआ था, यानी कि जहां तक हम लोगों ने सेव कर लिया था। जिस तरीके से हम लोग कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं ना, कह लें उसी तरीके से कमिट है। तो हम लोगों ने उसको सेव कर लिया डाटा को। रोल बैक का मतलब है जिस तरीके से हम अंडू करते हैं, यानी कि कंट्रोल जेड, वो काम हमारा रोल बैक का होता है। उसके बाद एक चीज होती है सेव पॉइंट, जो इधर मेंशन किया हुआ सेव पॉइंट, वो हम लोग कह लें चेक पॉइंट बना रहे होते हैं गेम्स वगैरह के अंदर। जिस तरीके से चेक पॉइंट नहीं बना लेते, अगर रोल बैक करेंगे तो चेक पॉइंट से हमारा रोल बैक होगा, वो वाला काम हमारे पास सेव पॉइंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बेसिक सा एक एसक्यूएल का सिंटेक्स लिखा है। अब यहाँ से हम लोग एक्चुअल क्यूरीज को राइट करना सीखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये बेसिक इतना बेसिक भी नहीं है। इसके अंदर सिलेक्ट फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग एंड ऑर्डर बाय सारी क्यूरीज को यूज कर लिया गया है, सारे क्लॉजेस को यूज कर लिया गया है। हम लोग फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम जस्ट सिलेक्ट फ्रॉम टेबल्स की क्यूरी को समझ लेते हैं। सिलेक्ट कॉल वन फ्रॉम टेबल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, जस्ट हम लोगों ने क्या किया, कोई डाटा रिट्रीव किया। कौन सा डाटा, कॉलम वन के अंदर जो भी डाटा था, कौन से टेबल से, पर्टिकुलर जो भी टेबल हमारा टेबल वन या फिर टेबल जिसका नाम था उससे हम लोगों ने डाटा को रिट्रीव कर लिया इस टेबल से। सिंपल सी क्यूरी है, अगर हम लोग इसको वैसे रीड करें तो फिर भी हमें समझ आती है। हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया कौन सा कॉलम, कॉलम वन के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे ना स्टोर्ड, वो सारे हम लोगों ने रिट्रीव कर लिए हैं। टेबल कौन सा हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, जिसका नाम टेबल था। ठीक है, अब इस चीज को अगर फॉर इंस्टेंस देखा जाए तो फिर ये आपको लग रहा होगा कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पहले कुछ टेबल्स को क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग उन टेबल्स के अंदर से डाटा को रिट्रीव करना वन बाय वन सीखेंगे। इधर जो से हम लोगों ने सिलेक्ट किए दो कॉलम्स किसी पर्टिकुलर टेबल से, जहां पर कोई पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और हम लोगों ने ग्रुप बाय कर दिया। ये अभी थोड़ी सी एडवांस्ड चीजें हैं, इन्हें फिल वक्त हम लोग नहीं देखते। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर इस चीज को हम लोग देख लेंगे। इजी है, लेकिन फिल वक्त के लिए समझना मेरे मुताबिक समझ नहीं आएगी इतनी आसानी से। इनको स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग पहुंचेंगे उधर तक, तो फिर हम लोग इनको ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय सारी चीज़ों को वन बाय वन चेक कर लेंगे कि ये किस तरीके से वर्क कर रही होती हैं। उसके बाद ये हल्का सा डिफरेंस है। अब आप जो भी एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे होंगे ना, उसके ऊपर आपको थोड़ी थोड़ी सिंटेक्स के अंदर डिफरेंस मिल जाएगा। या जैसे कि अभी ऑटो इंक्रीमेंट के लिए माई एसक्यूएल के अंदर ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट है उसका सिंटेक्स। उसके बाद जो पोस्टली यूज कर रहे होंगे उसके लिए सीरियल होगा। उसके बाद एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे होंगे उसके लिए आइडेंटिटी वन वन, यानी कि वन का इंक्रीमेंट करो हर दफा। जो माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, माई एसक्यूएल के अंदर वैसे करंट अंडरस्कोर डेट होता है, ये मिस्टेक हुई हुई है, करंट अंडरस्कोर डेट हम लोग यूज कर रहे होते हैं। मतलब इसी तरीके से हमारे पास में डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा सिंटेक्स का डिफरेंस आ जाता है माई एसक्यूएल, पोस्टग्री और एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो डिपेंडिंग ऑन योर पर्टिकुलर सर्वर जो भी आप इंस्टॉल करें। वैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जैम्प सर्वर की इंस्टॉलेशन और उसको सेटअप करना सिखाऊंगा, जिसके अंदर हम लोग माई एसक्यूएल को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ ही फॉलो अप करना चाहते हैं तो फिर आप माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर लीजिएगा, और हम लोग एग्जैक्ट उसको पढ़ते रहेंगे। साथ हम लोग एक दफ़ा गो थ्रू बाकी जो उनसे सर्वर्स हैं उनके सिंटेक्स को भी कर लेंगे, ताकि जो बाकी सर्वर्स यूज़ कर रहे हैं, कोई और सर्वर पोस्टग्री या फिर ओरेकल यूज़ कर रहे हैं, वो वाले सिंटेक्स भी हमारे नज़र में आ जाएं। बस उनके अंदर ये होता है कि कुछ कुछ सिंटैक्स हमारे डिफरेंट होते हैं, लेकिन मेन जो सा काम होता है ना, वो हमारा सारे जो सा जो डेटाबेसेस हैं काम हम लोग सेम ही कर रहे होते हैं। अब वो काम करने का तरीका, उस चीज़ को अचीव करने का तरीका जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, ये वही समरी के अंदर यही चीज़ें हैं कि हम लोगों ने एसक्यूएल को सीख लिया कि एसक्यूएल बेसिकली होती क्या है। उसके बाद एसक्यूएल की 5 कैटेगरीज को पढ़ लिया है, और हम लोगों ने देख लिया कि माई एसक्यूएल, पोस्टग्री और एसक्यूएल सर्वर के अंदर हल्के हल्के से डिफरेंस होते हैं सिंटैक्स के। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जैम्प सर्वर को इंस्टॉल करना और उसके अंदर एक एसक्यूएल कमांड को रन करना सीखेंगे।